हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 29 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्च 2025 में किसे प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और इसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड के केंद्र में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध अच्छे रहें और इस संबंध में सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड बनाया गया है और उसमें नियुक्त किया गया है स्टीव वा को। स्टीव वा एक प्लेयर थे। इससे पहले इस बोर्ड में एडम गिलक्रिस्ट हुआ करते थे और एडम गिलक्रिस्ट का स्थान कौन लेंगे? स्टीव वा लेंगे। ठीक है। और ये अगर आप लोग तो क्या है कि नए लोग हो तो आपने तो इनको शायद देखा नहीं होगा। पहले ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का हिस्सा हुआ करते थे। अब एमआरएफ का बल्ला समझ के ये मत समझ लीजिएगा कि अच्छा सचिन के बल्ले से खेलते थे क्या, क्योंकि सचिन के बल्ले पर आपने मैक्सिमम टाइम पे एमआरएफ का स्टिकर देखा होगा। जिन कन्याओं को, जिन बच्चों को याद नहीं होता है तो क्या रहता है, ये भी एक प्रकार का ये बेट एमआरएफ ने नहीं बनाया है, ये तो बल्ला रहता है क्रिकेटर का और इस पे ये स्टिकर लगाने के पैसे मिलते हैं क्रिकेटर को। इसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, है ना, कि मतलब हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे स्टिकर लगाइए। तो अलग अलग प्लेयर के बल्लों पर कुछ अलग अलग होते हैं। आपने सचिन पाजी के या फिर विराट कोहली के बल्ले पर कुछ स्टिकर देखे होंगे। तो एमआरएफ इंडिया की कंपनी है भाई साहब। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय बैंक संघ मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन जो होता है आईबीए का चेयरमैन किसे बनाया गया है? और ये व्यक्ति पहले से ही ऑलरेडी किसी बैंक में काम कर रहे हैं। शकल देख लीजिए। बोले सर ये तो हमारा चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी है। बोले इतना बड़ा नाम, चलिए क्या कर सकते हैं भाई साहब। शेट्टी साहब, ये शेट्टी साहब है ना, एसबीआई के शेट्टी। तो एसबीआई के शेट्टी को क्या किया है, भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारतीय बैंक संघ क्या होता है? जितने भी बैंक होते हैं, ठीक है, उनके अपने भी संघ होते हैं भाई साहब। जैसे कपड़ा व्यापारियों के संघ होते हैं, है ना, हमारे सेन समाज के संघ होते हैं, कपड़ा व्यापारी बर्तन वालों के संघ होते हैं, तो वैसे बैंक वालों ने भी अपना एक संघ बना लिया है। चलिए देखते हैं आज का तीसरा सवाल। प्रचंड प्रहार त्रिसेवा सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ये तीन सेनाएं जो हमारी होती है ना, वो मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं जिसका नाम दिया उन्होंने प्रचंड प्रहार, और ये हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ये पूरा का पूरा मिलिट्री एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हो रही है भाइयों। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव, रामायण के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन कौन से देश में किया गया है? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा। श्रीलंका में किया जा रहा है। ठीक है। अब देखो, रामायण का संबंध तो नेपाल से भी है, भारत तो इसमें ऑप्शन में था ही नहीं। श्रीलंका से तो रामायण का संबंध आप जानते ही हैं क्यों है, क्योंकि श्रीलंका ही तो रामायण का मुख्य केंद्र था भाई साहब। रावण की राजधानी मतलब रावण के जो देश था वो श्रीलंका था। क्या बताऊं मैं, सब कुछ पता है आपको, बट इतना समझ लीजिए, ये है दशानंद रावण, ये कुछ युद्ध भूमि का एक वो है, एंड ये है आर्मी ऑफ राम, है ना, लॉर्ड राम भगवान की आर्मी है ये। एंड मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। एल&टी एक कंपनी होती है और एल&टी ने, ये जो शख्स आप देख रहे हैं ना, इनको बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। सवाल क्या है, एल&टी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बोले अच्छा जानते हैं हम सर इनको, तो ये है हमारे बूम बूम बुमराह, अर्थात जसप्रीत बुमराह हैं। और एल&टी एक कंपनी है और ये अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। एल&टी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी काम करती है। एल&टी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला भी काम करती है। आपने एल&टी के ट्रक देखे होंगे, बहुत सारी मशीनें देखी होंगी एल&टी द्वारा बनाई गई, एंड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी काम करते हैं। बोला हाँ हाँ सर पता है ना, रामायण का सॉरी जो हमारा अयोध्या का राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन किया वो एल&टी कंपनी ने ही तो किया था। ठीक है। तो हम चल रहे हैं फिर छठे सवाल पर। चलो आ जाओ, तुम भी चलो। मार्च 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश में भूकंप की घटना के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? ये एक बहुत दुखदाई घटना हुई और इसका सही जवाब है म्यांमार। यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सब पड़ोसी देश हैं हमारे। म्यांमार में क्या हुआ कि 7.7 तीव्रता का एक भूकंप आया और म्यांमार, और इसका ज़्यादा प्रभाव म्यांमार के अलावा थाईलैंड में भी इसका असर देखने को मिला। ठीक है।
तो म्यांमार और थाईलैंड में ये भूकंप आया, 7.7 तीव्रता नापी गई इसकी रिक्टर पैमाने पर। ठीक है, और इस भूकंप के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पर डैमेज हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और वहाँ की सरकार ने, जैसे कि म्यांमार की सरकार ने वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी कि अभी हमारे पास मेन काम क्या है, इस भूकंप से लड़ना। आप लोग जानते हैं भूकंप क्या होता है कि देखो हमारी जो ये अर्थ है ना, ये बहुत सारी प्लेट से बनी हुई है। प्लेट क्या होती है, चट्टानें होती हैं, उनको प्लेट कहा जाता है। तो क्या होता है, प्लेटों में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, तो इससे ये प्लेट टकराती है आपस में, या कुछ भी वाइब्रेशन होता है तो हलचल होती है, और उसी को अपन भूकंप कहते हैं। देखो क्या होता है, भूकंप को नापने वाला एक यंत्र होता है और उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। भूकंप के अध्ययन को, एक सवाल लिया जाएगा कि भूकंप जो होता है, भूकंप की अब स्टडी की जाती है, तो उसको भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी, व्हाट इज सिस्मोलॉजी, तो आप बोलोगे भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और जिस यंत्र द्वारा भूकंप को नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अभी पर अलग अलग पैमाने होते हैं, लेकिन भूकंप की तीव्रता को किस पर नापते हैं, रिक्टर स्केल पर। एक स्केल होता है रिक्टर स्केल। जब भी आप पेपर पढ़ रहे हो तो आपको ये सवाल आया कि जो भी म्यांमार में भूकंप आया है वो 7.7 तीव्रता का रिक्टर पैमाने पर नापा गया है। मतलब भूकंप में तीव्रता होती है ना, तो उसको रिक्टर स्केल पर नापा जाता है। तो जो जिस यंत्र के द्वारा नापा जाता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भूकंप की बात हो रही है, प्लेट छोड़ दीजिएगा यहाँ पर, है ना, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, ये भूकंप के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, भूकंप के जिस यंत्र द्वारा नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, एंड भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। तीव्रता की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि म्यांमार कहाँ है, हमारा पड़ोसी है तो इंडिया है, और इंडिया के 4 राज्य है ना, क्या 4 राज्य कैसे याद करोगे, अरुणा और क्या जाएगा, मामी हो जाएगी, अरुणा मामी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, ये 4 भारतीय राज्य हैं जो किसके साथ बाउंड्री लगाते हैं, म्यांमार के साथ। कचिन है ना, सेगिंग एंड छिंद एंड एक है रखाने, है ना, रखीने, जो है इन स्टेट के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के। आप लोग जानते हैं ठीक कि जो ये म्यांमार है, इधर चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, इधर लाओस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एंड दिस इज थाईलैंड, है ना। तो थाईलैंड में तो क्या हुआ है, थाईलैंड में तो पूरा का पूरा ये भूकंप आया हुआ है, पूरा का पूरा थाईलैंड में ज़्यादा डैमेज हुआ है इसके कारण। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या सिस्टम था, ये मैप था एक किसका, अपने म्यांमार का, हमारे पड़ोसी का। आपको पता है म्यांमार पहले हमारे साथ जुड़ा हुआ था। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है। 1935 तक ये जो बर्मा था ये भारत का हिस्सा था, बट अंग्रेजों ने इसे क्या कर दिया, भारत से अलग कर दिया, और फिर बाद में जाकर, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया, म्यांमार पड़ गया था। चलिए देखते हैं आज का 7वां सवाल। हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो जो इंडियन रेसलिंग के अध्यक्ष हैं हमारे संजय सिंह, और संजय सिंह जिनको आप ये देख लीजिए, इन्हीं को क्या बनाया गया है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के एशिया ब्यूरो के अध्यक्ष के सदस्य के रूप में चुना गया है। आज का 8वां सवाल, हाल ही में किसे केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? केनरा बैंक का डायरेक्टर किसे बनाया गया है, ये शख्स देख लीजिएगा। ठीक है, और इन शख्स का नाम है SK मजूमदार। ठीक है, 9वां सवाल देखते हैं। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट मार्च 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला, मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च 2025 में हरून जो है उसने एक लिस्ट जारी की है कि कौन अमीर है भाई साहब, और उसमें रोशनी नाडार, HCL ग्रुप की डायरेक्टर, HCL कंपनी जो कि कंप्यूटर वगैरह बनाती है, लैपटॉप वगैरह बनाती है, रोशनी नडार, शिव नडार की पुत्री इस लिस्ट में टॉप पर है भाई साहब। ठीक है, और एकमात्र मतलब एक महिला है, भारतीय महिला है जो टॉप 10 में शामिल है, याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल। मार्च 2025 में किसे प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, और इनका नाम है निधि तिवारी। 2014
कि आईएएस बैच मतलब आईएफएस बैच की, आईएएस नहीं आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में काम करने वाली निधि तिवारी को नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया गया है, निजी सचिव बनाया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है ये, लिख के रख लीजिएगा। आने वाले 6-7 मंथ में आपको निधि तिवारी आपके जो एग्जाम देने जाओगे उसके ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।